श्री राग महला पंजवा। काया रोग न छिद्र किछ, ना किछ काड़ा सोग। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं 70वें अंक के ऊपर, 70th अंक के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित की है। महाराज ने पहले कृपा करके बहुत ज्ञान भरी बातें बताई हैं इस पूरी अष्टपदी में। महाराज शुरू करते हैं कि जब अगर आपका कोई साथी ना रहे, अगर आप सारी दुनिया आपका जो है दुश्मन बन जाए, आपके दोस्त भी आपकी तरफ पीठ कर लें और हमारे सारे के सारे जो हैं आसरे जिनको हम अपना कहते थे सब हमसे मुंह मोड़ लें, अगर ऐसी हालात हो जाए और अगर पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु को याद करें तो तत्ती वाव नहीं लगती, कुछ भी नहीं हो सकता, हमें कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। महाराज इसी अष्टपदी में आगे कहते हैं कि अगर हम बहुत गरीब हो जाएं, बिल्कुल भी पैसा ना हो, भूखे मरें, नंगे मरें, जेब में दमड़ा ना हो, लेकिन अगर महाराज को याद किया जाए तो निहचल राज दे देते हैं, बहुत सदीवी बहुत बड़ा राज भाग दे देते हैं। आगे महाराज कहते हैं हमें बहुत बड़ी चिंता लगी हो, हमें दुनियावी चीज़ों की कह लो कि फ़िक्र मार रही हो, हम एक मिनट के लिए भी चैन से ना सौ पाए, आराम कर पाए, लेकिन महाराज का नाम लेंगे, चित आवे उस पार ब्रह्म, तो हमारा तन और मन दोनों ठंडे हो जाते हैं। आगे महाराज कृपा करके बोलते हैं कि अगर हमें काम क्रोध बहुत तंग करते हैं, 5 विकार हमें बार बार मारते हैं, बार बार हमें लूट के ले जाते हैं, हमें जो हैं चारों तरीके के पाप हमसे हो रहे हैं, गऊ की हत्या करनी, ब्राह्मण को मार देना, ऐसी ऐसे पाप हमसे हो रहे हैं, ऐसी ऐसी गलत काम हमसे हो रहे हैं। हमने ना कोई पोथी पढ़ी है, ना हमने कोई कविता पढ़ी उसकी याद में, लेकिन अगर ऐसे भी हालात में हम एक बारी इसको याद करें तो हम एक निमक की याद में भी हमें हमारा पार उतारा हो सकता है। आगे महाराज ऊपर अवस्था की बातें बताते हैं। जोगी लोग हैं, तपी लोग हैं जो तप करते हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, सिमृत शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, जो पूजा अर्चा करते हैं, उनको पार ब्रह्म का रंग नहीं लगा, लेकिन वो ड्रामा तो कर रहे हैं, दिखावा तो कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सर्प की जूनी मिलती है, सांप की जूनी मिलती है, नरक में जाते हैं, जरूर ही नरक में जाते हैं, सर पर नरके जाए। फिर महाराज आगे बोलते हैं कि बड़े बड़े जो हैं राज के मालिक, बड़े बड़े ज़मींदार लोग जो हैं, जिनके बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, उनका हुक्म चारों तरफ चलता है, वो रंग तमाशे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करी जा रहे हैं। ऐसे में उनको पार ब्रह्म चित नहीं आता, वो वाकई ही सांप की जूनी में जाएंगे, महाराज कहते हैं। आगे फिर महाराज इसी अष्टपदी में कहते हैं कि बहुत अमीर लोग हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, वो ठीक है, और उनके आसपास के बच्चे, उनके भाई बहन, साक संबंधी सब उनके पास हैं, बड़े बड़े लश्कर हैं, बड़ी बड़ी फ़ौज हैं उनके पास, और आते जाते उनको सलाम करती है, बड़े बड़े लोग सलाम करते हैं उनको, लेकिन उनको क्योंकि पार ब्रह्म चित नहीं आता तो ये सारा का सारा जो है उनको यकीनन नरक के अंदर लेके जाता है। तो साथ संगत जी, यहाँ तक जो है महाराज ने अष्टपदी में हमें समझाया है। आओ अगले भाग में गुरु महाराज क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सा दिया है ताकि हम जो पिछले 2 दिनों में कथा हुई है थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। और आगे का सुनते हैं। काया रोग न छिद्र किछ, ना किछ काड़ा सोग। देखो इस पूरी अष्टपदी में महाराज 2 तरीके की बातें कर रहे हैं। जो लोग बहुत तंग हैं, गरीब हैं, लेकिन अगर वो याद करेंगे तो उनकी तंगी गरीबी दूर करके उनको सुख दे देता है। और दूसरी तरफ जो लोग बहुत सुखी हैं, जो लोग बहुत बड़े हैं, धनाढ़ हैं, पैसे के मालिक के हैं, उनके पास बहुत बड़ी फ़ौज है, लेकिन वो याद नहीं करते तो उनका नुकसान होना ही होना है आगे जाके। एक कंट्रास्ट है एक बहुत बड़ा। अब इस भाग में महाराज कह रहे हैं काया रोग न छिद्र किछ। हो सकता है ऐसे लोग भी कहीं होंगे जिनके पास कोई रोग नहीं है, उनको कोई भी रोग नहीं है, उनके अंदर कोई भी, उनके शरीर में कोई तंगी नहीं है,
और ना किछ काड़ा सोग, ना ही किसी तरीके का उनको काड़ा है मतलब कि कोई तंगी है, मतलब कि उनको कोई चिंता है, या सोग है मतलब किसी तरीके का शोक है। ना उनको कोई चिंता है, ना उनको कोई शोक है। मृत न आवी चित्त तिस अहनस भोगै भोग। महाराज कहते हैं कि कभी भी ध्यान में चित्त में आई ही नहीं मौत की मैंने मर जाना है। इतना हम अपने ऐशो आराम में भोग भोगते हुए दिन रात भोग भोग रहे हैं कि चित्त में आया ही नहीं कि हम लोगों ने एक दिन मरना भी है। साथ संगत जी, आप ही एक छोटा सा एक सवाल हमने ना पीछे कैंप किया था, तो बड़े बच्चों को ये सवाल पूछा था जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर थी। तो 15, 16, 17, 18, 21, 22 ऐसे साल के बच्चे थे। तो ये सवाल वहाँ पे किया था कि अगर हम ये इस टाइम घोषित कर दें कि उस कमरे में आई थिंक 17-18 बच्चे होंगे या 20 बच्चे होंगे, इतने को बच्चे थे। तो हमने घोषित कर दिया कि हमने ना एक बॉक्स में सवाल जैसे पेपर पे लिख के रखते हैं ना, तो सवाल लिखे और हर एक पेपर के ऊपर यही लिखा कि अगर आज आपका आखिरी दिन है, जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे हो, ये पेपर पढ़ रहे हो, और इसके पढ़ने के 1 घंटे के बाद अगर आपने मर जाना है मान लो, तो आप उस 1 घंटे में क्या करना चाहोगे। तो और हमने मतलब बच्चों को नहीं बताया कि हमने हर एक चिट्ठी में यही लिखा है। हर एक बच्चे को लगा कि उसका ये सवाल अलग है, यूनिक है। तो हर एक बच्चे ने अपना अपना जवाब उसी के नीचे लिख के, मतलब कागज़ के नीचे लिख के थोड़ा सा देना था, 2-3 लाइन में बताना था, और वो सबके सामने पढ़ना था बाद में। तो ये छोटा सा हमने एक सेशन किया था। आप हैरान हो जाएंगे साथ संगत जी कि 2 दिन का वो कैंप था, और 2 दिन के कैंप के मतलब दूसरे दिन के बीचले हिस्से में लंच से पहले ये सेशन था बड़े बच्चों का। तो इस सेशन के अंदर तकरीबन जितने भी 18, 20, 22 बच्चे थे, उन सब ने लिखा। किसी ने लिखा कि मैं सारा टाइम अपने मम्मी पापा के पास रहूँगा। किसी ने लिखा कि मैं गुरुद्वारे जाके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करूँगा। और किसी ने लिखा कि भाई मेरी बहन की शादी, किसी की बहन की शादी होगी तो मेरी बहन की शादी होनी है, तो मैं सारा टाइम अपनी बहन के साथ बिताऊँगी क्योंकि फिर मैंने चले जाना है। तो आप ऐसे ऐसे सवालों के, इस सवाल एक ही था लेकिन जवाब सबके अलग अलग थे। 20 में से लगभग 6 बच्चों ने जो था गुरु महाराज की बात लिखी, या जैसे एक ने लिखा था कि मैं इस पूरे 1 घंटे में मेरे जितने भी फेवरेट कीर्तन के शब्द हैं मैं वो सुनती रहूँगी और अपनी मतलब आखिरी समय की तैयारी करूँगी, जो भी मतलब पैकिंग वैकिंग करनी है, या मैंने जो किसी को देना ले। किसी ने ये लिखा था कि मेरे पास जो भी है मैं इसको सारी एक लिस्ट बना लूँगी, किसको मैंने क्या देना है वो सब कुछ बांट के जाऊँगी, ताकि मेरे पीछे मेरी किसी चीज़ का कोई मिसयूज़ ना हो या बेकार ना हो जाए। मतलब ऐसी ऐसी सोच बच्चों में आई। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब ये सारी बातें सबके सामने बोलनी पड़ी ना, तो हर एक बच्चे को ये रियलाइज़ होता गया कि मैंने जो लिखा है क्या ये वर्थ है करना आखिरी घंटे में। तो आखिर में हमने सबसे पूछा कि अगर आपने अब सबके सवाल, सबके जवाब सुन लिए हैं, और अगर अब ये आपको दोबारा सवाल पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा। तो लगभग सबने यही बात कही कि हम लोग आखिरी का 1 घंटा गुरु महाराज के चरणों में गुरबानी के साथ जुड़ के, सिमरन करके, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, गुरु वाली काम करके करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें ये काम, अच्छा ये वाला काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो साथ संगत जी यही महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, मृत न आवई चित्त तिस ऐनस भोगै भोग। हम इतने रसों कसों में फंसे हुए हैं, दिन रात सुबह शाम हम भोग भोग रहे हैं। कभी कपड़े के भोग, कभी खाने के भोग, कभी सुगंधियों के भोग, कभी गाड़ी का भोग, कभी अपनी स्त्री का, अपने पुरुष का भोग, कभी किसी चीज़ का किसी, क्योंकि हमारे अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, आँखें, हमारे कान, हमारा स्पर्श, जो हमारी स्मेल, जो चमड़ी है, ये टच करना बहुत अच्छा समझती है, तो इसीलिए बार बार टच करती है। टच करके इसको बड़ा सुख मिलता है, लेकिन ये इंद्रियों का सुख है, ये हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। ये ज्ञान की छोटी छोटी बातें, गुत्थियाँ महाराज खोलते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि महाराज वो ऐसे ऐसे भोगों में लगे हुए हैं, अपनी मौत को भूल चुके हैं। सब किछ की तोन आपना जी ना संक धरिया। महाराज कहते हैं सब कुछ समझ लो कि अपना सारा कुछ ले लिया। जो महाराज अगर सब की तोन आपना,
मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम हर एक चीज़ को अपना 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 समझते हैं। जिए ना संक धरया, हमारे मन में कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का कि भाई ये मेरे से एक दिन ले भी लिया जाएगा। मतलब हम ऐसा चिंबाड़ के बैठ लेते हैं, अलमारियों की अलमारियाँ भर के रख लेंगे कि जैसे हमारे से कभी दूर होगा ही नहीं। वो कपड़ा कोई डालना हो ना डालना हो, सोना लेके लॉकरों में भरा रख देंगे। भले ही डालेंगे हम 5-5 साल बाद, 10-10 साल बाद, या कुछ लोग तो डालते भी नहीं है, लेकिन मन के अंदर ही अहंकार इतना चढ़ा हो, मेरे पास बड़ा सोना है, मेरे लॉकर में बड़ा सोना है, मेरे बैंक में बड़ा पैसा है। भले वो पैसा खर्च करने के लिए हम लोग आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, उसको सही समय पे इस्तेमाल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, वो बाद की बातें हैं। पर महाराज क्या कह रहे हैं कि हमें उस चीज़ का डर ही नहीं है कि एक दिन हमसे ये सब कुछ चला जाएगा, हमें खुद ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। चेतना आयो पार ब्रह्म, जम कंकर वस परया। महाराज कहते हैं ऐसे हालातों में हमें परमेश्वर याद नहीं आता है, और फिर जमदूत जो हैं, जमदूत के हाथों में हमें पड़ना पड़ता है, जमदूत के हाथों में हमें फंसना पड़ जाता है। कृपा, अब सारे भाग महाराज ने उच्चारण करने के बाद ना, अब जो है महाराज कृपा वाली बात करेंगे। देखना ध्यान से समझिए कि ये आखिरी भाग है अष्टपदी का। यहाँ पे महाराज कृपा वाली बात करेंगे। कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। बस बात बन गई ना। महाराज कृपा करें तो साधु की संगत मिलती है, तो बली महापुरुषों की संगत मिलती है। ज्यो ज्यो ओहो वधाइय, त्यों त्यों हर्ष्यो रंग। जैसे जैसे समा बीतता जाता है, जैसे जैसे हम संगत में अपना समावधा ज़्यादा करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, वैसे वैसे हमें हरि परमेश्वर का रंग जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। वाणी में पहले भी ये पंक्ति जो है हमने मेंशन की है कि रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। जैसे जैसे रंग चढ़ता जाता है, वैसे ही जो मन का भ्रम है, जो दुविधा है, वो भागती चली जाती हैं हमारे अंदर से। दोहा सिरया का खसम आप, अवर न दूजा थाओ। महाराज कहते हैं इस जहान के और उस जहान के, दोनों जहानों के, मतलब ये जो दुनिया हम जी रहे हैं और इसके बाद जो हमारी दुनिया है, उस जहान के खसम मालिक जो हैं वो परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी खुद हैं। महाराज कहते हैं आप खुद मालिक हो, आप खुद खसम हो, और कोई भी नहीं है। अवर ना दूजा थाओ, कोई और जगह नहीं है। सतगुर तुठै पाया, नानक सच्चा नाओ। महाराज कहते हैं आपकी कृपा से, सतगुरु जी की कृपा से नानक को हमें सच्चा नाम मिला है, और नाम देने वाला कोई भी नहीं है साध संगत जी। सो सारी अष्टपदी में देखो महाराज ने बिल्कुल हमें आईना दिखा दिया है पूरे तरीके से। जितनी दुनिया जहान की कंडीशंस हो सकती हैं जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए, पहले 4 भाग में महाराज ने जो है 4 पदों में महाराज ने बिल्कुल गरीब और कमज़ोर लोगों को मेंशन किया, पर वो जपेंगे तो सब कुछ ले जाएंगे। बाकी के 4 पदों में महाराज ने बड़े बड़े पावरफुल लोगों का मेंशन किया, लेकिन वो नहीं जप रहे तो नरक में जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। और फिर आखिरी पदे में महाराज जो कृपा करके कह रहे हैं कि भाई वो कृपा करे तो साधु महात्माओं का संग हो जाता है, और उनकी वजह से हमें नाम मिल जाता है, और नाम हमारा कल्याण कर देता है। तो साध संगत जी, बड़े प्यार से गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दया की है, ये अष्टपदी उच्चारण की है, और ये 70वें अंग पे अष्टपदी महाराज ने उच्चारण की। साध संगत जी, ये अष्टपदी आम तौर पे हमने पहले भी वचन बेनती की कि महाराज ने ये बहुत सारे महापुरुष जो हैं वो इस अष्टपदी का संगत से जाप करवाते हैं, ताकि हमारे मन के अंदर ये भावना बनी रहे कि नाम जपते जाना है, जपते जाना है। भले को रोग आएगा दूर हो जाएगा, और जपते जपते हमारे मन में अहंकार ना आ जाए तो बाकी के जो आखिरी के पदे हैं वो भी बार बार जपेंगे तो ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। कल को अगर पैसा आ गया, जो 4 दमड़े जेब में आ गए, कोई पावर आ गई, तो हम परमेश्वर को भूलेंगे नहीं, बल्कि उसका शुक्राना करते जाएंगे, शुक्राना करते जाएंगे, शुक्राना करते जाएंगे। तो गुरु महाराज ने मेहर की है। साध संगत जी, अष्टपदी ये समाप्ति होती है। कल से जो है 71वें अंग का जो अष्टपदी है वो आरंभ करेंगे 71st अंग के ऊपर। ये सारे जो हैं
71 अंग के ऊपर भी जो अष्टपदी है वो अभी गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज की ही है। और उसके बाद फिर आगे गुरु नानक देव जी महाराज के जो हैं शब्द जो हैं वो फिर आएंगे। और फिर इसी तरह ये जो अभी श्री राग है साध संगत जी, श्री राग के अंदर अभी और गुरबाणी है, देख लो कितना श्रोमणी राग है। 71 अंग हो गए हैं, अभी तक ये पहला ही राग चल रहा है। कितना श्रोमणी राग, इसीलिए महाराज ने ये श्री राग को श्रोमणी राग के दर्जे में रख के सबसे पहले इस राग को महाराज ने जो है अंकित किया है।